पॉलीडिनाइलेशन की प्रोसेस हम लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे देखो पॉलीडिनाइलेशन की प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है, 5 प्राइम कैपिंग के बाद वहां पे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं पॉलीडिनाइलेशन। पॉलीडिनाइलेशन बताया मैंने कि ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। ठीक है, एमआरएनए जब पूरी तरीके से प्रोसेस्ड हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर एमआरएनए। एंड विदाउट देयर प्रोसेसिंग द एमआरएनए इज नोन एज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब है हेटेरोजीनियस एमआरएनए। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं एक बार इसमें लिख भी दे रहा हूं कि एमआरएनए विदाउट देयर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एचएनआरएनए। कि मैंने बताया यहां पे सपोज करिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहां पे अब एक बार वो चीज देख ही लो आप। यहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बनता है। और आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए एंड देयर आर सम अदर आरएनएस आर आल्सो formed by the process of transcription. And after the process of transcription there is a formation of mRNA. Basically we are talking about the mRNA. तो यहाँ पे mRNA का formation होगा and this mRNA have a 5 prime end and 3 prime end. This RNA, this mRNA contain what they are contain? They contain exon, they contain intron. Okay, the 5 prime cap which is absent in the 5 prime region, that means they are uncapped mRNA. If you are looking to 5 prime cap and it is absent in their 5 prime end, that means this is a uncapped, क्या बोलोगे इसको बेटा, uncapped mRNA. Uncapped mRNA. It also contain intron, that means splicing process cannot taking place ना, यहाँ पे splicing की प्रोसेस भी नहीं हुई है, splicing do not occurs, and in 3 prime end you also not seen the multiple A group, that means polyadenylation also not done. Okay, तो to do these 3 processes, that is the capping process, removal of intron and addition of multiple adenine residues as the 3 prime end. ठीक है, these 3 processes are collectively called RNA processing. क्या बोला जाएगा बेटा, RNA processing. इसको हम लोग बोलेंगे RNA processing. आप एक चीज ध्यान रखना कि this mRNA which lack 5 prime cap, it also included an intron with the exon, and 3 prime end lack polyadenylation. This kind of mRNA is called pre-mRNA, या इसको और क्या बोल सकते हो, ORHNRNA. HNRNA that means कि heterogeneous RNA. This mRNA contain intron as well as exon. Intron is the non-coding region, unusual part of the mRNA which is going to be removed by the process of RNA splicing. Okay, तो आप इसको बोलोगे HNRNA because it contain some non-coding regions, basically the introns. अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सारे की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, माने कि 5 प्राइम कैपिंग हो जाए, इसमें क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग हो जाए, माने इंट्रॉन रिमूव हो जाए, पॉलीएडेनाइलेशन की प्रोसेस हो जाए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड होगा, इसको आप बोलोगे 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप है, ये एमआरएनए है, इंट्रॉन इस पे हट गया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि 3 प्राइम एंड पे क्या हो जाए, मल्टीपल एडेनिन ग्रुप लग जाए, लगभग कितना 200 से 300 एडेनिन ग्रुप इसके 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाए, इसी को हम बोलेंगे पॉलीएडेनाइलेशन। यहाँ पे ये क्या है, 5 प्राइम कैपिंग है ये, या 5 प्राइम कैप है, ठीक है, इंट्रॉन यहाँ पे नहीं है, पूरे के पूरे कोडिंग रीजन है। अब इसको आप क्या बोलोगे, मैच्योर एमआरएनए, क्या बोलोगे बेटा, मैच्योर एमआरएनए, ये आपका हो गया मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको पॉलीएडेनाइलेशन की प्रोसेस अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन 5 प्राइम कैपिंग मैंने पढ़ा दिया है, स्प्लाइसिंग मैंने पढ़ा दिया है, तो वो चीजें आप पढ़ लेना, ध्यान रखना। यहाँ पे हमको बात क्या करनी है, पॉलीएडेनाइलेशन के बारे में बात करनी है।
तो यहाँ पे देखो पॉलीएडिनाइलेशन की जब आप बात कर रहे हो तो इसमें मैंने बताया था कि कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से बेसिकली एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं? एक है सीपीएसएफ। सीपीएसएफ का पूरा नाम क्या आप जानते हो? इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। याद रखिएगा, क्या बोलोगे? क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, स्पेसिफिसिटी फैक्टर ये बोलते हो आप इसको। दूसरा वाला जो है CSTF, इसको बोलते हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। PAP क्या होता है? पॉली ए पॉलीमरेज। PABP क्या है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है। XRN2। ये इतने जो है एंजाइम्स हैं जो यहां पे काम करेंगे। ठीक है, अब सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देखिए। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस अगर चल रही है, यहां पे ध्यान रखो। जैसे सपोज करो बेटा, ये आपका क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये क्या है आपका? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डीएनए अब यहां पे मैंने दिखाया ओपन हो गया है। ये डीएनए क्या हो गया? ओपन हुआ है। ये ओपन डीएनए है, इतना डीएनए ओपन हुआ है। अब जब ये ओपन हुआ है तो इस पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई होगी। ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस होगी, ये लिखना है 5', ये लिखना है 3', ये है 3' और ये क्या है 5'। यहां पे अब देखो, आप ये डीएनए क्या है? ओपन है। जब ये डीएनए ओपन है तो यहां पे आप देखोगे बेटा कि कुछ सीक्वेंस आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, एमआरएनए बना हुआ, उस पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। AAU, AAA, फिर UGU, फिर यहां पे ये 3' एंड है और इस तरीके से ये क्या है? ये कैपिंग है और ये 5' एंड है। ये क्या है आपका? प्री एमआरएनए है। आप पढ़ने क्या जा रहे हो या पढ़ के आ रहे हो? आप पढ़ने जा रहे हो बेटा कि कैसे एमआरएनए में पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस होगी। पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस किस प्रकार से आप देख पाओगे एमआरएनए में, उस चीज को मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। सिंपली, व्हाट इज पॉलीएडिनाइलेशन? द एडिशन ऑफ multiple adenine residues at the 3' end in the mRNA is called polyadenylation, and this polyadenylation is actually catalyzed by with the help of an enzyme that is called poly-A polymerase. Poly-A polymerase, that is the here poly-A polymerase. This enzyme is a very specific enzyme that is responsible for addition of multiple adenine residues at the 3' end of the mRNA. They have some special features which अभी आगे मैं उसको बताऊंगा कि जो स्पेशल फीचर हैं कौन कौन से हैं इसके पॉली ए पॉलीमरेज के। देखिए यहाँ पे ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, इस पे एडेनिन AAUAA, ये एक सिग्नल है बेटा। ये क्या है? ये एक सिग्नल का काम करता है, सिग्नल का काम करता है। UGU, U/GU है। अब देखना यहां पे जो पहली प्रोटीन है CPSF, इसको मैं यहां पे इस तरह से दिखाऊं कि जब यहां पे एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, सपोज करिए बेटा ये एमआरएनए बन गया। क्या बन गए? एमआरएनए बना, यही एमआरएनए है। इस एमआरएनए में आप देखोगे, इस एमआरएनए में आप ये देखोगे कि ये 5' एंड है, यहां पे कैपिंग प्रेजेंट है, कैप है। इस कैपिंग में आप यहां पे देख रहे हो क्या प्रेजेंट है? AAU, A प्रेजेंट है, इस जगह पे प्रेजेंट है U/GU प्रेजेंट है। ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, ये वही एमआरएनए है। इसको आपने क्या नाम दिया? इसको आपने नाम दिया है प्री एमआरएनए है। ये प्री एमआरएनए है। पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस होने जा रही है, ध्यान रखिए। एक एंजाइम है जिसका नाम है CPSF। CPSF एंजाइम इस एमआरएनए में ये जो सिग्नल प्रेजेंट है बेटा,
AAUAA सिग्नल, इसको रिकॉग्नाइज करता है और आकर के यहां पे बाइंड करता है। तो यहां पे आप देखोगे कि देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ CPSF। यहां पे कौन सी प्रोटीन बाइंड कर जाएगी? CPSF। ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट देख रहे हो? इस ट्रांसक्रिप्ट में जब ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, इसमें जो है ये सीक्वेंस जब आप देखोगे, इसमें AAUAA ये सिग्नल अगर आएगा तो इस सिग्नल के बाद इसमें एक प्रोटीन है जो एंजाइम का काम कर रही है, वो आकर के इस पे बाइंड कर जाएगी। इसके बाद U और GU को रिकॉग्नाइज करेगा एक दूसरा प्रोटीन जिसका नाम क्या है? CSTF। ये CSTF ये आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा। किसके साथ बाइंड करेगा? CSTF। ये बाइंड करेगा UGU सीक्वेंस से बाइंड करेगा और AAUAA से बाइंड करेगा आपका CPSF। CPSF क्या है? CPSF बेटा ये देखना, ये एमआरएनए का ये वाला जो रीजन है, इधर वाला रीजन डाउनस्ट्रीम रीजन है, इधर वाला रीजन क्या है? अपस्ट्रीम रीजन है। तो CPSF इस सिग्नल के जस्ट डाउनस्ट्रीम क्या करता है? क्लीवेज करता है। क्या करता है? ये क्लीवेज करता है। इसका मतलब है कि ये CPSF एंजाइम या प्रोटीन इस एमआरएनए को यहां से क्या करेगा? क्लीव करेगा। ये सिग्नल है, ये क्या है? AAUAA एक सिग्नल है। इस सिग्नल के जस्ट डाउनस्ट्रीम CPSF प्रोटीन क्या करेगा? क्लीव करेगा। ये CPSF प्रोटीन यहां पे क्लीवेज करे, इस क्लीवेज की प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन करेगा? CSTF। CSTF क्या करेगा? इस CPSF के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, स्टिमुलेट करेगा CSTF। CSTF क्या है? क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। दिस क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर which is bind to the U/GU sequence in the mRNA is going to stimulate the activity of CPSF. CPSF, that is the cleavage and polyadenylation specificity factor. This factor is now going to cleave the mRNA just downstream of the AAUAA sequence या signal. Okay, ये mRNA बना। आप सिंपली देखो, ये mRNA बना, ये mRNA में ये 5 प्राइम इंडेक्स कैप लगा है, 3 प्राइम है, पॉलीएडेनाइलेशन नहीं हुआ, इस पे पॉलीएडेनाइलेशन कराना है। जब ये mRNA बना होगा बेटा, तो उस पे ये सीक्वेंस बन गया होगा। कौन सा सीक्वेंस? AAUAA सीक्वेंस लगा होगा और क्या लगा होगा? UGU लगा होगा। ये सीक्वेंस जैसे ही बनेगा, इस सीक्वेंस पे आकर के कौन सी प्रोटीन? CPSF क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ये आकर के इस पे बाइंड करेगा। और दूसरी प्रोटीन जिसका नाम क्या है? CSTF, ये U/GU वाले पे आकर के बाइंड करेगा। चूंकि इसका काम है एमआरएनए को क्लीव करना, इस पूरे सीक्वेंस को हटाना, इसकी इस एक्टिविटी को स्टिमुलेट कौन करेगा? CSTF इसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये क्लीवेज की प्रोसेस कराएगा। अब आप यहां पे देखोगे कि ये mRNA अब आपका क्या हो चुका है? क्लीव हो चुका है। अब क्लीव होगा तो क्या दिखेगा आपको? देखो यहां पे ये हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, इसका ये हो गया कैप। यहां पे कौन सा सीक्वेंस बचा हुआ है बेटा? बताओ। यहां पे बचा है AAUAA, यही तो बचा है। ये क्या हो गया? 3 प्राइम हो गया। कौन सा सीक्वेंस है जो हट गया? यहां पे सीक्वेंस आप जो देख रहे हो हटा है, वो ये सीक्वेंस है। यहां पे एक प्रोटीन आएगी XRN2, ये प्रोटीन आएगी और ये XRN2 प्रोटीन क्या करेगी? ये जो mRNA है आपका, जिसमें यहां पे क्या प्रेजेंट है? U/GU, इस पूरे सीक्वेंस को क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा, इसको डिग्रेडेशन में भेजेगा या डिग्रेड कर देगा। XRN2 मैंने लिखा हुआ देखिए यहां पे, XRN2 क्या करता है? ये एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है। ये डिग्रेड करता है अनकैप्ड mRNA लेफ्ट ओवर आफ्टर द क्लीवेज। देखो यहां पे क्लीवेज की प्रोसेस यहां पे हुई, क्लीवेज यहां पे हुआ। क्लीवेज की प्रोसेस होने के बाद जो mRNA लेफ्ट ओवर माने बच गया है, उस mRNA को, इसमें कैपिंग भी नहीं है, तो अनकैप्ड mRNA left over after the process of cleavage is now going to degraded with the help of an enzyme that is called XRN2. This enzyme is now going to cleave the uncapped mRNA.
समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, ये एमआरएनए मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा एमआरएनए है, यहां से क्लीवेज हुआ तो इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया। ये जो एमआरएनए है इसमें कैपिंग नहीं है, इधर कैपिंग है। इस अनकैप्ड एमआरएनए को आप देख रहे हो कि कब ये आ कहां से रहा है, जब क्लीवेज हो रहा है, पूरे एमआरएनए में क्लीवेज हो रहा है, यहां से तभी आ रहा है। तो क्लीवेज के बाद ये एमआरएनए बन रहा है, इसमें कैपिंग नहीं है, इसका डिग्रेडेशन कौन करेगा? XRN2 करेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। CPSF कब बाइंड करेगा? जब एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, उसमें कुछ सीक्वेंसेस हैं AAUAAA, ये सीक्वेंस एज ए सिग्नल काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? ये जो प्रोटीन है जिसका नाम CPSF है, ये प्रोटीन तभी आकर के बाइंड करेगी, और बाइंड कहां करेगी? उसी सीक्वेंस पे, उसी सिग्नल पे बाइंड करेगी। उसके बाद यहाँ पे U/GU है, इस पे आकर के दूसरी प्रोटीन बाइंड करेगी जिसका नाम क्या है? CSTF है, ये बाइंड करेगी। अब ये प्रोसेस जब हो जाएगा फिर क्या होगा? इसके बाद बेटा क्या होगा? देखो यहाँ पे इसके बाद है जो एंजाइम जिसका नाम क्या है? PAP, पॉली ए पॉलीमरेज। PAP, पॉली ए पॉलीमरेज। अब ये पॉली ए पॉलीमरेज आएगा 3 प्राइम एंड पे, समझ रहे हो कि नहीं आप? यहां पे ये P, अब यहां पे आप सपोज करो ये क्या है? PAP, पॉली ए पॉलीमरेज। अब ध्यान रखना है पॉली ए पॉलीमरेज के बारे में। पॉली ए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर। ओके, पॉली ए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। इट आल्सो डज नॉट रिक्वायर template. That means it work in template independent manner. ये कैसे काम करता है? It works in template independent manner. ये template independent manner में काम करता है। काम क्या है इसका? It is going to incorporate multiple adenine residues at 3 prime end of what? mRNA। ये 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA पे मल्टीपल एडेनिन रेसिड्यूज को क्या करेगा? ऐड करेगा। ओके, बट पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम इज अलोन नॉट कैपेबल टू बाइंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। That means there is a additional enzyme that is called poly A binding protein, PABP, poly A binding protein, PABP, poly A binding protein. It is going to help to the PAP, that is the poly A polymerase enzyme, to attach at the 3 prime end for the incorporation of multiple adenine residues। कहने का ये मतलब हुआ कि पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले ऐसा नहीं है कि वो जाकर के 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा पॉलीएडेनाइलेशन के लिए, और नहीं कर सकता है, तो उसको हेल्प चाहिए। वो कौन कराएगा? दिस PAP बाइंडिंग इज हेल्प बाय द PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन PAP को क्या कराएगा? 3 प्राइम एंड पे बाइंड करवाएगा। ओके, अब 3 प्राइम एंड पे पॉली ए बाइंड कर गया, इसके साथ आप जान रहे हो कौन प्रेजेंट है? PABP प्रेजेंट है। अब तीसरे पॉइंट पे आप देखोगे कि ये एंजाइम बेटा, जो एंजाइम है पॉली ए पॉलीमरेज, अब क्या करेगा? यहां पे ये कैप हो गया, 5 प्राइम एंड हो गया, यहां पे आपका A अब आप यहां पे देखोगे क्या है? ऐसे क्या जुड़ गया है? ये इसको आप देखोगे, ये लिख दो। लगभग मैंने बताया 200 से कितना? 300
200 से 300 एडेनिन रेसिड्यूज या एडेनिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस एमआरएनए पे 3 प्राइम एंड पे जुड़े होंगे। अब यहां पे ये एमआरएनए आपका क्या कहलाएगा? मैच्योर एमआरएनए। अब आपका क्या कहलाएगा? मैच्योर एमआरएनए कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? बोलो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो आप। पॉलीएडेनाइलेशन आप देख रहे हो। पॉलीएडेनाइलेशन आरएनए प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। इस प्रोसेसिंग में आप देख रहे हो कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कैपिंग हो गई, इंट्रॉन रिमूव हो गया, उसके बाद पॉलीएडेनाइलेशन की प्रोसेस होनी है। इस पॉलीएडेनाइलेशन प्रोसेस को होने के लिए कुछ सिग्नल चाहिए। तो आप देखोगे कि जो एमआरएनए बना उसमें AAU सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, UGU सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। यही सीक्वेंस क्या है? पॉलीएडेनाइलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहां पे देखो, इस पॉलीएडेनाइलेशन में 2 प्रोसेस हुआ। एक प्रोसेस हुआ बेटा क्लीवेज का। पॉलीएडेनाइलेशन में पहला प्रोसेस किसका हुआ? क्लीवेज। और दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? पॉलीएडेनाइलेशन का। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? पॉलीएडेनाइलेशन का। तो अब आप देखो बेटा, यहां पे ये दूसरा प्रोसेस है, दूसरा पार्ट है इसका। तो आप देखो यहां पे ये सीक्वेंस है, इसको आप यहां पे देख रहे हो, ये सीक्वेंस जिसको आप बोल रहे हो AAU AAA, इस सीक्वेंस को एज ए सिग्नल मानो। इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा CPSF और आकर के बाइंड करेगा। U और GU को रिकॉग्नाइज करेगा CSTF, या करके बाइंड करेगा। ये CPSF क्या है? ये एमआरएनए को क्लीव करता है, लेकिन इसके क्लीवेज को स्टिमुलेट कौन करता है? CSTF करता है। और ये क्लीवेज कहां करता है? इस सिग्नल के जस्ट डाउनस्ट्रीम पे क्लीवेज करता है। तो जैसे ही क्लीवेज हो जाएगा, पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लीवेज हो गया, पहला प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट। अब दूसरा प्रोसेस इसका है पॉलीएडेनाइलेशन का। अब दूसरा प्रोसेस शुरू होगा पॉलीएडेनाइलेशन का। क्लीवेज का काम ये करवाया, दोनों मिलकर के क्लीवेज करवाए। अब पॉलीएडेनाइलेशन का काम पॉलीमरेज करवाएगा। पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, लेकिन उसकी बाइंडिंग अपने आप स्वतः नहीं होगी। इस बाइंड कराने के लिए दूसरी प्रोटीन चाहिए जिसका नाम क्या है? पॉली बाइंडिंग प्रोटीन। हुआ करके इसको बाइंड करवाएगी 3 प्राइम एंड पे। जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगा? मल्टीपल एडेनिन रेसिड्यूज क्या हो जाएंगे? 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जुड़ भी गए। अब ये मैच्योर एमआरएनए बन गया। तो ये बात आपको समझ में आती है? आई समझ में कि नहीं आई? CPSF का काम क्या है बेटा? ये क्लीव करता है, क्लीवेज ऑफ एमआरएनए जस्ट डाउनस्ट्रीम आफ्टर AAU AA सिग्नल। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। यहां लिखा हुआ ना ये AAU AA सिग्नल, इसके जस्ट डाउनस्ट्रीम पे क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। CSTF ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्लीव क्या कर, किसको स्टिमुलेट करता है? CPSF को, कि वो क्या करे? एमआरएनए को क्लीव करे। ठीक है। PAP का काम जानते ही हो आप, यहां पे मैंने बता ही दिया PAP का काम क्या होता है। PABP को आप जानते हो, XRN2 के बारे में आपको पता चल गया। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया? पॉलीएडेनाइलेशन। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन देख लो। फंक्शन ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन क्या है? देखो बेटा, फंक्शन ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन, फंक्शन ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन क्या क्या फंक्शन होता है? पॉलीएडेनाइलेशन हेल्प द एमआरएनए टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो, इसमें मदद करता है ये पॉलीएडेनाइलेशन। दूसरा क्या करता है? मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। कौन? पॉलीएडेनाइलेशन। अगर पॉलीएडेनाइलेशन हुआ रहेगा तो एमआरएनए का डिग्रेडेशन नहीं होगा, डिग्रेड होने से बच जाएगा। ध्यान रखना, प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन,
mRNA डिग्रेडेशन या डिग्रेड होने से बच जाएगा, और अगर डिग्रेड नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बनी रहेगी, लंबे समय तक वो फंक्शन करता रहेगा। इसके बाद तीसरा क्या है, इनहांसमेंट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी इनहांस करता है, क्योंकि जब पॉलीएडिनाइलेशन एमआरएनए का हो जाता है तो पॉलीएडिनाइलेटेड एमआरएनए वेरी इफिशिएंटली बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, राइबोसोम के साथ। तो इस एमआरएनए का जिसका पॉलीएडिनाइलेशन हुआ है उसकी राइबोसोम के साथ बाइंडिंग इफिशिएंटली हो जाती है, इसलिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है या बेहतर ढंग से होने लगती है। समझे कि नहीं आप? तो ये फंक्शन है किसका, पॉलीएडिनाइलेशन का। पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया कि पॉलीएडिनाइलेशन होगा तो एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में। तो एक्सपोर्ट कह सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, या आप कह सकते हो एक्सपोर्ट कह सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। पहला फंक्शन ये है एक्सपोर्ट होने में। दूसरा फंक्शन क्या बताया, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। क्यों, क्योंकि पॉलीएडिनाइलेशन हुआ रहेगा तो एमआरएनए का डिग्रेडेशन नहीं होगा, उससे ये बच जाएगा। और तीसरा क्या करता है, इनहांसमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, एमआरएनए की राइबोसोम के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है जब उसका पॉलीएडिनाइलेशन हुआ रहता है, इसलिए ट्रांसलेशन बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपका पॉलीएडिनाइलेशन समझ हो गया, पॉलीएडिनाइलेशन का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया, ये आपका पॉली